सभी नीट और IIT-JEE 2000 देने वाले स्टूडेंट्स के लिए मेरा ये वीडियो है। आपके पास अब एटलीस्ट 50 to 60 डेज अभी आपके पास में हैं और आप इन दिनों के अंदर IIT-JEE या नीट को कैसे क्रैक करें, ये सबसे पहली बात है। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आपका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मैं सभी MKCS को बता रहा हूं कि उनका बिलीफ सिस्टम का मतलब होता है अपना विश्वास उनका स्ट्रांग होना चाहिए। आपको अपने आप पे यकीन होना चाहिए कि मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं। अब आपको ये कॉन्फिडेंस कैसे होगा, तो सोचिए कि मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं। क्योंकि आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं मेरी तैयारी ऐसी है, मेरी तैयारी वैसी है, मेरे से ऊपर बहुत सारे बच्चे हैं, मैंने तो तैयारी अब तक की नहीं है, और मैंने की है तो आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। तो कीप इन माइंड, अब तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि देखिए, प्लेग्राउंड सेम है, गेम के रूल भी सबके लिए सेम है। आपको ये मानना पड़ेगा कि आप सब बच्चों के ही समान हैं, सबको उतना ही टाइम मिला है। हाँ, किसी की फिजिक्स अच्छी है, किसी की केमिस्ट्री अच्छी है, किसी की बायोलॉजी अच्छी है, किसी की मैथमेटिक्स अच्छी है, तो बट आप सब लोग अभी एक ग्राउंड पे। कीप इन माइंड, ये बात सबसे पहले आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। आप सब स्टूडेंट्स के बराबर है। अगर एवरेज निकालेंगे तो सब कुछ बराबर होगा, एवरेज की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन इन एग्जाम को क्रैक वो करेगा जिसका बिलीफ सिस्टम बहुत मजबूत होगा और जिसने ईमानदारी से मेहनत की होगी। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट है, अब तक भी अगर आपने ईमानदारी से तैयारी चालू नहीं की है तो चालू कर दीजिए। राइट, नीट और जी का जो टेस्टिंग पैटर्न है, क्या सोचते हैं आप, क्या ये नॉलेज का टेस्टिंग सिस्टम है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोचते हैं, क्योंकि ये वास्तव में आपके टेम्परामेंट और हार्ड वर्क और थिंकिंग की पावर और हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, उसका टेस्टिंग है। इसलिए तो 17 लाख बच्चे IIT-JEE में बैठते हैं, इसलिए तो 12 से 13 लाख बच्चे नीट के एग्जाम के अंदर बैठते हैं। वर्ल्ड के ये सबसे बड़े एग्जाम है जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स इसको फाइट करते हैं। राइट, ये तो इंडिया का सबसे ये रेप्यूटेटेड एग्जाम्स होते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि जी या नीट को पेपर करने का तरीका अलग है, ये एक अलग तरह का गेम है और इस गेम को खेलने के लिए रूल्स भी अलग अलग हैं। तो आज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जी और नीट, ये जो गेम है, इसके रूल्स क्या है। राइट, सबसे पहला रूल ये है कि सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कई बच्चों से जो IIT-JEE का एग्जाम देते हैं, मैंने सुना है वो कहते हैं, कोई टीचर भी उनको गाइड करते हैं कि पहले केमिस्ट्री से चालू करना चाहिए, इस सब्जेक्ट से चालू करो, नीट का एग्जाम है पहले इस सब्जेक्ट से चालू करो, आसान रहेगा, ये सब्जेक्ट तो नीट के सिलेक्शन को रोकता है, ये सब्जेक्ट नीट में करवाता है, बायोलॉजी का सब्जेक्ट नीट में करवा देता है, IIT-JEE के अंदर पहले केमिस्ट्री से चालू करो। नहीं, मेरा मानना है किसी भी सब्जेक्ट को वेटेज देने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है इंपॉर्टेंट जो आपको आते हैं उन क्वेश्चंस का सिलेक्शन। क्लियर, कभी हो सकता है केमिस्ट्री टफ आ जाए और आपने केमिस्ट्री से ही चालू किया है, कभी हो सकता है फिजिक्स टफ हो जाए और आपने फिजिक्स से ही चालू किया है, तो आपका पूरा पेपर बिगड़ जाएगा। क्योंकि एक बार अगर आपने गड़बड़ी चालू कर दी, गलत चालू कर दिया और 5-10 क्वेश्चन अगर आपको नहीं आए, तो यकीन मानो फिर आप डिप्रेशन में चले जाएंगे और आती हुई छोटी छोटी चीजें भी आप भूलने चालू हो जाएंगे। ओके, इसकी बजाय आपको पेपर आते ही, इसकी बजाय करना क्या चाहिए, करना ये चाहिए कि पेपर आते ही आपको उन क्वेश्चंस का किसी भी सब्जेक्ट के वो सिलेक्शन करना जरूरी जो चैप्टर के क्वेश्चंस आपको आते हैं, क्योंकि आते हुए क्वेश्चन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। राइट, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन, जैसे IIT-JEE में 75 क्वेश्चंस आएंगे, एटलीस्ट आप इतने अच्छे क्वेश्चंस का सिलेक्शन कर लीजिए, हर सब्जेक्ट में से 15-15, तो 45 to 50 क्वेश्चंस का आप अच्छे सिलेक्शन कर लेंगे। नीट के अंदर आप करेंगे तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में मिला के एटलीस्ट आप इतने क्वेश्चंस का सिलेक्शन कर लीजिए, क्योंकि आपको मालूम है कि 90 तो आपके 45 केमिस्ट्री, 45 फिजिक्स,
ऑलराइट, और 90 क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी आएंगे, 180 का पेपर होगा। तो एटलीस्ट आप 130 140 क्वेश्चंस ऐसे सेलेक्ट आप कर लीजिए जो आपको आते हैं, कभी देखे हुए हैं आपने, आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं ये कर सकता हूं। तो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं वेल बिगिन इज हाफ डन। अगर आपने ये सिलेक्शन कर लिया तो मान के चलिए कि आपका कॉन्फिडेंस का लेवल, आपका माइंडसेट इतना बूस्टअप हो जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सिलेक्शन करने के वहां उस पेपर के दिन, पेपर में से, कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और आपको यकीन नहीं होगा जो क्वेश्चन नहीं आते थे वो भी बॉडी के अंदर इस तरह के आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी कि आप उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखते हैं। एक तो वो सिचुएशन है जब आप बहुत पैनिक हैं, राइट, आपको क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं और आपने पेपर को चालू कर दिया है, और एक वो सिचुएशन है जब आपने उन क्वेश्चन से अपने को चालू किया है जो आपको आते थे। सोचिए किस किस कंडीशन में आप ज्यादा आपका माइंडसेट अच्छा होगा और आप ज्यादा अच्छा फील करेंगे, कूल और काम होके आप पेपर कर पाएंगे। तो सेकंड सिचुएशन होगी जब आपने पहले उन क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया है जो आपको आते थे। क्लियर। एक और चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि IITG और नीट ये इस तरह का नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है कि 100% पेपर करो। अब तक आप बोर्ड में क्या करके आए, आप घर जाते, टीचर आपसे, पेरेंट्स पूछते कितना पूरा पेपर करके तो आया है, टीचर पूछते अरे तूने पूरा पेपर किया, आप खुद भी करते हैं, आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड में गलत हो जाता था ना तो आप एकदम डिप्रेशन में चले जाते थे, और मेरा अच्छा हुआ पर एक क्वेश्चन गलत हो गया। नहीं, ये गेम के रूल अलग है। ये गेम आपको ये बताता है, ये गेम आपको ये बताता है कि 100% पेपर अटेम्प्ट नहीं करना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, बल्कि कुछ क्वेश्चन का रिजेक्शन भी करना है। तो पहला रूल ये हुआ, दो चीजें हुई, क्वेश्चन का सिलेक्शन एंड क्वेश्चन का रिजेक्शन। क्लियर, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे क्वेश्चंस का सिलेक्शन करिए और जिनको कभी नहीं देखा हुआ, नहीं आते हैं, नेगेटिव मार्किंग, उनका रिजेक्शन करिए। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट। सेकंड, क्या करें, अभी आपके पास 50-60 दिन है। अब तो आपका जो एग्जाम है वो अगस्त में भी नहीं हो रहा है, सितंबर में हो रहा है। आपको तैयारी का एवर इन द हिस्ट्री ऑफ नीट एंड IIT पहली बार आपको इतना बड़ा मौका मिला और लगभग ये 4th चांस मिल रहा है। अब आपको फाइनल 50 डेज की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। ओके, आपकी तैयारी तो 3 बार हो चुकी है, ये अंतिम और चौथा फेज है। लेकिन आपको मैं हमेशा कहता हूं, मालूम होगा 400 मीटर रेस का जो अंतिम 100 मीटर होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, और उसी से आपकी लाइफ का कंपटीशन एग्जाम में आपके सक्सेस का डिसीजन होगा। तो मैं जो कह रहा हूं, आपको अब रिवीजन के साथ साथ रिटेंशन पे भी काम करना है, क्योंकि कई बार जब बहुत पढ़ लेते हैं, बहुत ज्यादा तैयारी कर लेते हैं, तो कीप इन माइंड भूलना भी चालू कर देते हैं। अब आपको रिटेंशन पे भी काम करना है, रिवीजन तो करना ही है, साथ में रिटेंशन पे भी काम करना है, और इन 50 डेज को आपको ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, तो ये अब ये कैसे होगा देखिए। तो सबसे पहले रिवीजन उन टॉपिक का करो जिनको आप बहुत अच्छी तरह से जानते थे। ओके, कई बार हम क्या करते हैं, जो हमारे बहुत पास होते हैं उनको हम भूल जाते हैं और बाहर वाले को याद करते नहीं। जो टॉपिक आपके दिल के करीब थे, जो टॉपिक आपको आते थे, उनको अच्छी तरह से करने को मैक्सिमम उनको पक्का कर लो, ये आपके मेरे हैं, अपने तो अपने होते हैं, पराए तो सपने होते हैं। वो जो टॉपिक आपको नहीं आता था वो तो सपना है। क्लियर, जो टॉपिक आता है वो आपका अपना है। तो ऐसे जो 80% कोर्स है उसको तो पहले फोकस करके रिवीजन करके रिटेंशन कर दो, ज्यादा टाइम दो, बचा हुआ टाइम अब आपको उन परायों पे, मतलब जो टॉपिक आपको नहीं आते उन पे लगाना है, और जो वीक है ताकि उसकी वीकनेस आपकी कम हो जाए। फिर प्रीवियस ईयर के पेपर करने हैं, और NTA ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो टेस्ट डाले हैं उनको फोकस करके ज्यादा से ज्यादा करना है। इवन हमने आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भेजे हैं, चैप्टर वाइज नोट्स भेजे हैं, उनको भी करने की कोशिश करो। ये आखिरी मौका है, कर डालो जो करना है वो। ठीक है, बराबर, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका माइंड सेट होगा कि आप सही और राइट डायरेक्शन की तरफ आप जा रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, नया रूल, टेस्ट देते समय ध्यान रखें पूरी ईमानदारी से उसी सिचुएशन में टेस्ट देने की कोशिश करें जो सिचुएशन एग्जाम में होगी। आइसोलेटेड होके अलग रूम में बैठ जाइए, आइसोलेट होके अलग रूम में बैठ जाइए और टेस्ट को आप दीजिए। रियल एनालिसिस करें, जो है उसको एक्सेप्ट करें, मम्मी पापा को बताएं मेरे इतने आए, तो इतना झूठ बोलने की कोशिश नहीं करें। क्लियर, और यही सीक्रेट ऑफ सक्सेस है, यही सीक्रेट ऑफ सक्सेस है। क्योंकि आपको एक टेस्ट देने के बाद में एक चेकलिस्ट बनाए,
डिड आई परफॉर्म एज पर माई पोटेंशियल और प्रिपरेशन, क्या मैंने मेरी क्षमता के अनुसार परफॉर्म किया है। डिड आई मेक द राइट चॉइस ऑफ क्वेश्चन, क्या मैंने IITG में 50 क्वेश्चन और नीट में 120-30 क्वेश्चन को सही सिलेक्शन करके किया है। डिड आई सेव माई टाइम फॉर टफ प्रॉब्लम, क्या मैंने अपना टाइम टफ प्रॉब्लम के लिए सेव किया था, अच्छे से क्वेश्चंस को पहले करके और बाद में जो टफ पे उन पे ज्यादा टाइम दिया। Was I able to maintain my coolness and calmness, क्या मैंने पूरे पेपर में जो मॉक टेस्ट दिया उसमें कूल और काम में रहा। हर बार इस चेकलिस्ट पे काम करें और जहां कहीं गलती हो रही है इस चेकलिस्ट के अंदर उसको सुधारने की कोशिश करें। ठीक है, अब कुछ बच्चों ने मेरे से क्वेश्चन भी पूछे थे कितना पढ़ना है। अभी क्वेश्चन आए मेरे पास तो कितना पढ़ना, क्या 10 से 12 घंटे पढ़ना ही है। आइसोलेट होके ईमानदारी से टेस्ट देना है अलग कमरे में बैठकर। ऑनलाइन लेक्चर या वीडियो देखने हैं तो देखें, लेकिन उनको देखते समय नोटिफिकेशन को सारे बंद कर दें, नहीं तो फेसबुक से नोटिफिकेशन आया, ट्विटर से आया, दोस्त का फोन आया, बंद कर दीजिए। और हर सब्जेक्ट को रोज पढ़ना है। एक और क्वेश्चन आया, किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन करने हैं, गलत, पूरा कोर्स करना है। IITG में 75 क्वेश्चंस होते हैं, क्लियर। और अगर तीनों सब्जेक्ट को निकालें तो 75 चैप्टर्स होते हैं, मतलब हर चैप्टर में से हर क्वेश्चन आने वाला है। नीट के अंदर आपके 180 क्वेश्चंस होते हैं, और अगर चैप्टर को मैं इस तरह से डिवाइड कर दूं 11 12 को करके आए नीट के अंदर सारे चैप्टर को अलग अलग फ्रेगमेंट्स में तोड़ दूं, टॉपिक को सब टॉपिक को, तो एटलीस्ट मैंने किया है 150 के करीब आपके टॉपिक, सब टॉपिक और यूनिट्स होते हैं। यूनिट के डिवाइड कर दूं मैं अगर टॉपिक इस तरह से पार्ट होते हैं तो सभी करना है। तो ये कंप्रोमाइज नहीं करना है कि ये करना है और ये नहीं करना है, सभी को करना है। ठीक है, बराबर कंप्लीट कोर्स करना है। कोई चैप्टर हल्का और भारी नहीं है, हर चैप्टर का अपना वेटेज है। मान लो केमिस्ट्री में पॉलीमर में से एक क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द नेम ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्रॉब्लम, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, और उसके मोनोमर का नाम क्या होगा। तो चैप्टर का वेटेज कम का हुआ, वो एक क्वेश्चन आपके लिए 4 मार्क्स का हो गया। तो हर क्वेश्चन का, हर चैप्टर का इक्वल वेटेज है। ठीक है, इसलिए मेरे से ये क्वेश्चन का कि मेरे को कितना चैप्टर को पढ़ना है, कौन से को ज्यादा वेटेज देना है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग पूछते सर मैंने बोर्ड की तैयारी की और जी और नीट में क्या फर्क है। देखो कोई फर्क नहीं है, वही सिलेबस है, लेकिन बोर्ड और जी का जो एग्जाम था वो फोकस करता है किसके ऊपर, कॉन्सेप्ट के ऊपर। यहां होता है एप्लीकेशन के ऊपर, आपने फॉर्मूले को कैसे अप्लाई किया है। तो उन क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना है आपको जो क्वेश्चंस एप्लीकेशन के ऊपर ज्यादा होता है। ठीक है, बराबर। और फाइनली आपको जो काम करना है, इस क्वेश्चन का आंसर में एक चीज और बताता हूं, 4 चीजों पे काम करना है। प्लान, वो मैंने आपको दिया है, 10-12 घंटे पढ़ना है, आपको ज्यादा वीडियो नहीं देखने हैं, देखने तो नोटिफिकेशन को बंद रखना है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन करने हैं, आपको जो टॉपिक आते हैं उनको ज्यादा काम करना है। नंबर 2 प्रिपरेशन, अपने तरीके से करो, जो तरीका आपका है, क्योंकि उसी तरीके से आप 12th क्लास तक पहुंचे हो और पास भी हो गए हो आप, तो अपने तरीके से करो। ऑलराइट, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करो, परफॉर्मेंस चेकलिस्ट से उसको एनालिसिस करो, ये सब आपको करना है। राइट, अंत में मैं और कुछ कहना चाहता हूं आपसे कि आपने कभी सोचा है जो रियल मैड्रिड की टीम होती है जिसके अंदर, और जो आपका FC बार्सिलोना है जिसके अंदर रोनाल्डो मैड्रिड में खेलता है और बार्सिलोना के अंदर मेसी खेलता है, कभी आपने सोचा है मैच के एक दिन पहले वो क्या करते हैं, 2 दिन पहले क्या करते हैं, फाइनल सेमीफाइनल के पहले क्या करते हैं, वो रिलैक्स होते हैं। तो कई लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं, वो दिन के 2-2 मॉक टेस्ट दे रहे हैं, 3-3। स्टॉप, बंद करो इसको। एटलीस्ट एक वीक में आपको 3 मॉक टेस्ट से ज्यादा नहीं देने, और उन मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत ज्यादा है, चेकलिस्ट पे काम करना बहुत जरूरी है। इस दिमाग को रिलैक्स करो, अदरवाइज जो आती हुई चीजें वो भूल जाओगे। राइट, ओके। तो टेस्ट 3 से ज्यादा नहीं देने हैं। अब कुछ बच्चों ने पूछा कि टाइम मैनेजमेंट क्या होगा, मैं प्लान तो करता हूं पर पूरा नहीं हो पाता है। देखो टाइम टेबल बना के इतनी बजे ये पढ़ूंगा, 12 बजे ये पढ़ूंगा, 11 बजे, ये तो बोर्ड का टाइम टेबल था। अभी तो अपना स्लॉट फिक्स करो कि 12 घंटे मुझे देने हैं, 12 घंटे में से 4 घंटे केमिस्ट्री को देने हैं, 4 घंटे फिजिक्स को देने हैं, 4 घंटे बायोलॉजी को देने हैं, 4 घंटे मैथमेटिक्स को देने हैं। स्लॉट फिक्स करो, जैसे ब्रश करने का टाइम फिक्स होता है, जैसे लंच करने का टाइम फिक्स है, वैसे ही स्लॉट कि 4 घंटे केमिस्ट्री को देने हैं। वो कब देने, क्या देने, अपने हिसाब से आप करो। राइट, लेकिन 10 से 12 घंटे पर डे आपको करना है, ईमानदारी से करना है। कई लोग कहते हैं मैं बहुत डिस्टर्ब होता हूँ घर के अंदर, अब तो पहले तो आइसोलेट होकर कोचिंग में पढ़ सकता था। देखो कोचिंग तो अब आ नहीं पाओगे, मजबूरी है। आपको बिठाया तो कोचिंग सेंटर वाले को पुलिस पकड़ के ले जाएगी। राइट, तो वो चॉइस नहीं है। ऑनलाइन आप हमसे पूछ लो, फोन करके आप पूछ लो, वो आप
आपको अलाउड है, आप जब भी पूछोगे ऑनलाइन आप कह दो सर ये हमको पढ़ा दो, हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। लेकिन कीप इन माइंड एक चीज आप ध्यान रखना, वो अब सॉल्यूशन नहीं है मैं बहुत डिस्टर्ब होता हूँ, नहीं, आप घर के अंदर डिस्टर्ब होना चाहोगे तो आप डिस्टर्ब होंगे, डिस्टर्ब नहीं होना चाहोगे तो आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, कीप इन माइंड। एक छोटी सी कहानी है जो एक बच्ची ने अपने पापा से अभी कही कि पापा मैं घर में बहुत डिस्टर्ब हो रही हूँ, नीट की तैयारी कैसे करूं मैं। एक रूम में बुआ जी बैठे हुए हैं, एक रूम में ब्रदर खेलता है, एक रूम में टीवी चलता है, और मैं कैसे पढ़ाई करूं। उसके पापा ने कहा कि 4 गिलास पानी भर के ला। वो बच्ची 4 गिलास पानी भर के लाई। पापा ने जो 1 गिलास था उसके पानी को, क्योंकि थोड़ा थोड़ा खाली था, उन 3 गिलास में डाल के यहां तक पानी पूरा भर दिया, और पापा ने पूरा लबालब पानी भर दिया। पहले गिलास इतना खाली था, पूरा भर दिया। पापा ने कहा अब उन तीनों रूम के अंदर इस गिलास को रख के आजा बेटा, और गिरना नहीं चाहिए पानी। वो बच्ची लेके गई, इतने ध्यान से लेके गई, न उसके कान में टीवी की आवाज आई, न भाई के डिस्टरबेंस की आवाज आई, न बुआ जी बैठे हुए थे जो एक रूम में और मम्मी बैठी हुई थी बात कर रहे थे। वो तीनों रूम में शांति से गई, कॉन्सेंट्रेट होके, और पानी रख के आ गई। पापा वापिस आए, पापा के पास आई, पापा में पानी रख के आ गई। पापा ने कहा पानी गिरा कि नहीं पापा, चल के देख लो। पापा ने कहा क्यों, डिस्टरबेंस तो अभी भी उतना ही था। उस लड़की की ये बात समझ में आ गया कि कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है, अगर मैं डिस्टर्ब होना चाहूंगी तो मैं डिस्टर्ब होगी। बस यही बात मैं आपको कह रहा हूं, लग जाओ पूरे दिल में, आपके खून के अंदर बहना चाहिए कि नीट देना है, मुझे आईआईटी देना है, मुझे क्रैक करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे आईआईटी में जाना है, ब्लड में घूमना चाहिए। तो ये आपको कोई भी जो है वो डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। और अंत की 4 बातें, प्रबल प्यास, प्रबल प्यास, ट्रिमेंडस थ्रस्ट आपके अंदर होनी चाहिए, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे आईआईटी को क्रैक करना है। नंबर 2, नकारात्मक ना सोचे, नेगेटिवली सोचे कि मेरा नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सोचना। ये सोचना मेरा हो सकता है। अथक प्रयास, ट्रिमेंडस हार्ड वर्क आपको करना है। बच्चों सबसे बड़ी जो ताकत है वो प्रयास है आपका। और अंतिम, असीम धैर्य, क्योंकि जीतेगा वो बेटा जो धैर्य रखेगा। बस इतना सा मेरा आपसे कहना है, अपनी तैयारी को चालू करो, पूरे जुनून के साथ चालू करो। आई थिंक आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। ऑल द बेस्ट। ऐसे में वीडियो अब आपको 60 दिन तक, 50 दिन तक कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा भेजते जाऊं, सब्जेक्ट के भी आपको भेजता जाऊं, ताकि मैं आपको जब भी मौका लगे, जब भी आपको लगता है कि मैं डिप्रेस हो रहा हूं, तो आपके डिप्रेशन को मैं कम कर सकूं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।